हेलो दोस्तों। आज हम संविधान के उस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जिसे परीक्षा में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। अगर आप इस सही से समझ लिए तो पॉलिटी का आधा डर खत्म हो जाएगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है? तो आप लोग बताइए किस देश से लिया गया है। कनाडा से, अमेरिका से, ब्रिटेन से, फ्रांस से। तो सही आंसर अमेरिका से। प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि प्रस्तावना का जो भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल। तो सही आंसर बी होगा। 13 दिसंबर सन 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया और यही आगे चलकर प्रस्तावना का रूप लिया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए हैं? ऑप्शन 1 समाजवादी धर्मनिरपेक्ष एकता, समाजवादी पंथनिरपेक्ष अखंडता, अखंडता लोकतंत्र गणराज्य, इसे इसमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी सही, समाजवादी पंथनिरपेक्ष और अखंडता। प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन किया गया है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, जिससे 3 शब्द जोड़े गए हैं। प्रस्तावना के अनुसार भारत में सत्ता का अंतिम स्रोत क्या है? संसद, राष्ट्रपति, भारत की जनता, सर्वोच्च न्यायालय। प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया से होती है, जो यह दर्शाता है कि शक्ति जनता में निहित है, यानी भारत की जनता। सही आंसर। ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 32, प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ठाकुर भार्गव दास ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। ठाकुर भार्गव दास ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को आत्मा कहा है। तो बी आर अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 है। प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है? तो 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार या 5 प्रकार। तो प्रस्तावना में न्याय 3 प्रकार से होता है, जैसे इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हैं, जो रूस की क्रांति से प्रेरित है। रूस की क्रांति। प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? 4 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार, 5 प्रकार या 6 प्रकार से। तो प्रस्तावना में स्वतंत्रता 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता: विचार,
अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। यह 5 प्रकार की स्वतंत्रता हमारे संविधान में सन्निहित है। प्रस्तावना में कितने प्रकार की समता की बात की गई है? तो समता देखिए 2, 3, 4 या 5। तो 2 प्रकार की। कौन कौन सी? प्रतिष्ठा और अवसर। ये 2 प्रकार की समता का उल्लेख किया गया है। किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है? तो देखिए डॉक्टर अम्बेडकर, N.A. पालकीवाला, जवाहरलाल नेहरू, K.M. मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। तो ऑप्शन बी N.A. पालकीवाला। प्रख्यात न्यायविद A.N. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। तो ऑप्शन बी सही होगा। आगे देखते हैं, किसने प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली कहा है? तो देखिए आप लोग ऑप्शन A.N. पालकीवाला, K.M. मुंशी, अर्नेस्ट बार्कर या B.R. अम्बेडकर। तो K.M. मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। संविधान सभा के सदस्य K.M. मुंशी ने प्रस्तावना को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा। किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो भाग नहीं है, ये बेरुबारी मामला था 1960 का। बेरुबारी 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। बाद में इसे पलट दिया गया। किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है? तो बेरुबारी मामला, गोलकनाथ मामला, केशवानंद भारती मामला, मिनर्वा मिल्स मामला। तो केशवानंद भारती मामला। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और इसे संशोधन किया जा सकता है मूल ढांचे को छोड़कर। तो बेसिक स्ट्रक्चर इसी केस से निकला है। क्या प्रस्तावना न्यायालय में परिवर्तनीय है? हाँ, नहीं, विशेष परिस्थितियों में या संसद की अनुमति से। तो नहीं, यह गैर न्यायिक है, यानी इसके प्रावधानों को लागू करने के लिए न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। संविधान को अंगीकृत कब किया गया? देखिए डेट 26 जनवरी 1950 में या 26 नवंबर 1949 में या 15 अगस्त 1947 में, 24 जनवरी 1950 में। तो इसको अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर सन 1949 में। गणराज्य रिपब्लिक का सही अर्थ क्या है? जहाँ राजा का शासन हो, जहाँ राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित हो, जहाँ संसद सर्वोच्च हो, या जहाँ प्रधानमंत्री प्रमुख हो। तो जहाँ राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, यहाँ वंशानुगत नहीं हो। गणराज्य का अर्थ यह होता है कि देश का प्रमुख राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होगा, बल्कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा। पंथनिरपेक्ष शब्द का सही अर्थ क्या है? सभी धर्मों का विरोध करना, केवल अल्पसंख्यकों का धर्म,
राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, सरकार नास्तिक है। तो सही सी होगा। राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है और वह सभी धर्मों का समान व्यवहार करता है। भारत में संप्रभुता किसमें निहित है? राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, संसद में, भारत की जनता में। तो ऑप्शन डी, भारत की जनता में। प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग यह स्पष्ट करते हैं कि संप्रभुता अंततः भारत की जनता में ही निहित होगा। प्रस्तावना में बंधुत्व फ्रेटर्निटी का क्या उद्देश्य है? केवल एकता, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, आर्थिक विकास, राजनीतिक अधिकार। तो ऑप्शन बी, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करना ही बंधुत्व है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय किस क्रांति से प्रेरित है? तो आपको पहले ही बताएं, रूस की क्रांति से। स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श किस क्रांति से प्रेरित है? तो फ्रांस की क्रांति से। सन 1789 में फ्रांसीसी क्रांति से स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व के नारे अपनाए गए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यह स्पष्ट रूप से कहाँ कहा गया है? मौलिक अधिकारों में कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है कि प्रस्तावना में या नवी अनुसूची में? तो प्रस्तावना में। यद्यपि अनुच्छेद 25 से 28 जो धर्मनिरपेक्षता दर्शाता है, लेकिन प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। प्रस्तावना में भारत शब्द कहाँ से प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? तो 2 बार हुआ है। पहली पंक्ति में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, कुल 2 बार। प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? कितनी बार? 1 बार। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। हम भारत के लोग शब्द कहाँ से प्रेरित है? कि ब्रिटेन से, संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड। तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर अमेरिका से। यह वाक्य संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अमेरिका संविधान से प्रेरित है। किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने आधारभूत ढांचा का सिद्धांत दिया है? तो यह केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य सन 1973 में दिया गया। प्रस्तावना की शुरुआत किन शब्दों से होती है? जय हिंद से, सत्यमेव जयते से, हम भारत के लोग, भारत माता की जय से। तो हम भारत के लोग से शुरू होती है। वी द पीपल ऑफ इंडिया। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधिनियमित होने का वर्ष क्या है? तो अधिनियम बनाने का वर्ष 1949 है, जो 26 नवंबर। समाजवाद का भारतीय स्वरूप क्या है? साम्यवादी समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद, राजश्रित समाजवाद, इसमें से कोई नहीं। तो लोकतांत्रिक समाजवाद। भारत का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है जो मिश्रित अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के साथ में विश्वास रखना, न कि
वादी समाजवाद में। तो ये गलत है, सही है। प्रस्तावना में वर्णित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या अर्थ है? तो भारत किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं है। भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में स्वतंत्र है। भारत किसी विदेशी सत्ता का डोमिनियन नहीं है। उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी। भारत किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं करता है, ये भी सही है। भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकता है, ये भी सही है। भारत किसी विदेशी सत्ता का डोमिनियन नहीं, ये भी सही है, यानी उपयुक्त सभी। LIC ऑफ इंडिया 1995 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? तो प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, गलत। प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है, सही है। संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता, ये भी गलत। प्रस्तावना न्यायोचित है, गलत। तो ऑप्शन बी सही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।